आज हम कोशिका की एक विशिष्ट संरचना माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे। कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। जी हाँ, उन्हीं सेल ऑर्गेनेल्स में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम करता है। सबसे पहले इसका इन्वेंशन जो हुआ था 1857 में अल्बर्ट वॉन कोलिकर के द्वारा किया गया था और कार्ल ब्रैंडा नामक साइंटिस्ट के द्वारा इसको माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया गया। एक कोशिका में लगभग 50 से 5000 तक के माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, माइटोस एंड कॉन्ड्रियन, जिसका मतलब होता है थ्रेड और ग्रेन्यूल जैसा। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें कि एक इनर मेम्ब्रेन होगी, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और बीच में होगा स्पेस, और इनके बीच में एक लिक्विड भरा रहता है जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स, जहाँ पर ही सारी प्रोसेस होती है। जैसे कि एनर्जी का प्रोडक्शन भी यही होता है और ये एनर्जी को एक एटीपी के रूप में फॉर्म करती है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल सेल्स, इसके अलावा यूकेरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। इनके बीच में जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्ड हो जाती है बीच बीच में, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टी। ये क्रिस्टी और प्रोटीन आपस में मिलकर सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, जो कि एटीपी के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स जो होती है वो विस्कस फ्लूइड होता है एक प्रकार का, जिसमें एंजाइम्स, राइबोसोम्स, इनऑर्गेनिक आयंस, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब भरे होते हैं। अच्छा, ये कोशिकीय श्वसन की दो प्रमुख प्रोसेस जो होती हैं उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ये दोनों ही प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो भोजन पदार्थों को ऑक्सीकरण करके ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जो एटीपी के रूप में एकत्र हो जाती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि इसका मेन वर्क जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में ही होता है। ये मेटाबॉलिज्म का काम करता है। मेटाबॉलिज्म जो कि हमारे द्वारा लिए गए भोज्य पदार्थों का ब्रेकडाउन करता है, उनके न्यूट्रिएंट्स को छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम करता है। स्ट्रक्चर की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और ये 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक का पाया जाता है। इसका मेन फंक्शन यही होता है कि ये सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, सेल की ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन को प्रमोट करता है, और इसके अलावा लिवर सेल में जो अमोनिया का डिटॉक्सिफाइंग में भी हेल्प करता है। इसके अलावा एपोप्टोसिस की प्रोसेस में भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एपोप्टोसिस जो कि एक प्रोग्राम सेल डेथ होती है।